हेलो साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। देखिए आज फिर हम एक एनालिसिस लेकर आए हैं। पहला चीज ये बता दें कि अभी 2-4 दिन से हम थे नहीं, इसलिए हम नहीं वीडियो बना पा रहे थे, और अब से वीडियो डेली बनेगा। ठीक है, कल अभी 2-3 दिन आदमी नहीं था तो इसलिए नहीं बना पा रहा था। दूसरा, कुछ दिन पहले मैंने संडे को एक वीडियो बनाया था, वो उसमें दिया था मैंने कि ट्विंजर बॉटम बना था बैंक निफ्टी में। ठीक है, ट्विंजर बॉटम पे बनाया था मैंने। ट्विंजर बॉटम बना के देखिए ये ऊपर जा रहा था, और ये आज क्या दिख रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। कितने टाइम फ्रेम पे? 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है डाउन साइड की तरफ, तब तक ये डाउन साइड नहीं जाएगा। जब ये ट्रेंड लाइन ये ऊपर की तरफ आरे से अगर जाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो जब ये बन गया, हेड बन गया, तो ये क्या होगा, ये भी बनेगा। जैसे ये एक शोल्डर बनाया है, तो ये शोल्डर बनाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा ना। जैसे ये शोल्डर बना तो ये शोल्डर ऐसे तो बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक पैटर्न बन सकता है। दूसरा, इसका 2-3 रीजन है। पहला देखिए, क्या क्यों हम बोल रहे हैं, अगर देखिएगा तो अगर ये एक तो दिख रहा है कि ये अब नीचे जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है कभी भी। दूसरा, इसको तोड़ दिया है फिलहाल, अभी इस रेंज को मान के चलो, अगर कल गैप डाउन देगा तब का तब देखेंगे। लेकिन इसका जो लो है वो इस शोल्डर का लो है, तो कहीं ना कहीं एक शोल्डर बनाने का कोशिश कर सकता है। नीचे डे टाइम फ्रेम पे ट्विंजर बॉटम बना था, तो जब डे टाइम फ्रेम पे ट्विंजर बॉटम बना था वो भी सही था, तो कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। और इसके बारे में मैंने 3 दिन पहले भी बात किया था कि ऐसा होगा, हो सकता है 2 दिन बाजार साइडवेज हो जाए और साइडवेज के बाद मूव दे। तो कहीं ना कहीं 2 दिन साइडवेज हो चुका है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और पीसीआर डेटा मेरा ओवरसोल्ड की ओर जा रहा है। और तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड किया है तो नीचे जाने का जगह कम है। अगर यहाँ पीसीआर ओवरबाउट की तरफ रहता तो नीचे जाने का जगह ज्यादा रहता। लेकिन यहाँ पीसीआर जो है ओवरसोल्ड की ओर अग्रसर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे जाने का जगह भी कम है। दूसरा, ये एक तरह का हॉरिजेंटल सपोर्ट भी है, स्विंग सपोर्ट बोलिए चाहे हॉरिजेंटल सपोर्ट बोलिए, तो कहीं ना कहीं ये भी है। तो अभी फिलहाल ये डे हाई हो गया आज का ये डे हाई था, यही ये रेंज में काम कर रहा है। और एक और पैटर्न देखा जाए तो एक पैटर्न यहाँ से भी बन रहा है। इस पैटर्न का तो शायद ब्रेकआउट भी हो गया है, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल का तो ब्रेकआउट हो गया है। तो देखिए, आपके ऊपर है, आप जितना बनाना चाहें पैटर्न सब बनेगा, सब सही होता है। इंसान के देखने के ऊपर होता है कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। आप जितना क्लियर कट रखिए, और दो चीज पे काम कीजिए, एक हेड एंड एक ये क्या कहते हैं, एक ट्रेंड लाइन हो गया, और एक हॉरिजेंटल सपोर्ट, बस यही सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। और हाँ, दूसरा, ऊपर जाने का जो जगह है, क्या क्या जगह दिख रहा है, पहला एक दो स्विंग मिला दीजिए इसको, एक ये जगह दिख रहा है। तो ऊपर एक ये, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ऊपर की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगर ऊपर जाना भी होगा तो ये इस इसको तो ये कल कल का जो हाई है उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने का जो जगह है वो पहला तो है 4500 के आस 45,000 के आसपास, और दूसरा है 45,500। ये रेंज में काम कर रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऊपर ही जाना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए ऐसा मत मान लीजिए। आप भी अपना देखिए, आप भी अपना होमवर्क कीजिए। हो सकता है हमसे भी कुछ चूक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाजार में हर आदमी है, हर आदमी से कुछ ना कुछ गलती भी होता है, चूक भी होता है। और लेकिन हाँ, पीसीआर पे जरूर ध्यान दीजिए। पीसीआर फिजिकल में डेटा रखते रहिए। पीसीआर किसी वेबसाइट पे निर्भर मत रहिए, पीसीआर अपने हाथ से निकालिए। ये रहा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में ये सीधा सीधी भी ये सब पैटर्न बना हुआ है, और ये एक ट्रेंड लाइन के अगर नीचे खुलता है तो देखिए, अगर दूसरा डाउन साइड में ये सपोर्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं
और हाँ, दूसरा चीज, एक और चीज आप लोग से शेयर करना था। कुछ जैसे एचडीएफसी बैंक को 6 बैंकों में 9.5 समथिंग स्टेक खरीदने का परमिशन मिला है। ये न्यूज आज आया है। दूसरा न्यूज एक और आज मैंने पढ़ा है। वो न्यूज था, दूसरा न्यूज कुछ दिन पहले आया था, जो एचडीएफसी बैंक में एलआईसी को 9.99 समथिंग स्टेक खरीदने का परमिशन मिल गया था आरबीआई की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये दो न्यूज क्या है, पॉजिटिव ही न्यूज है एक तरह का देखा जाए तो इसलिए अब डिपेंड करता है कि कल बाजार इसको पॉजिटिव लेता है कि नेगेटिव लेता है, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि नेगेटिव न्यूज था कि पॉजिटिव न्यूज था। और तो उसके बाद समझ लीजिए कि कौन सा पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव न्यूज पे बाजार गिर जाए, इसका मतलब समझिए कोई पहले से पोजीशन बना के रखा था। अगर नेगेटिव न्यूज पे मान लीजिए चढ़ जाए तो कुछ भी हो सकता है बाजार में। आपको उसको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डेटा याद रखना पड़ेगा। जब वो फिर उस टाइप का रिपीट होगा तब आप देखिए कि हाँ, आपको पता रहेगा कि पहले ऐसे हुआ था। तो वो सब डेटा मेंटेन करके रखिए, कहीं लिख के रखिए, सप्ताह में एक बार उसको देखिए। उससे क्या होगा, आदमी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन कर पाएगा। दूसरा हम आ जाते हैं निफ्टी के पे। और हाँ, इसका पीसीआर तो बता ही दिए थे। और दूसरा निफ्टी का जो पीसीआर आज हम देखे हैं ये न्यूट्रल है। अब बताइए, बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या है, ओवरसोल्ड में है। निफ्टी का पीसीआर क्या है, न्यूट्रल है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कल ये इसका कोई एथी नहीं है, लग रहा है कि कल ये बैंक निफ्टी को देख के चलेगा ये भी। ठीक है, बैंक निफ्टी जैसा बिहेव करेगा वैसा ये करेगा। और कहीं ना कहीं इसको ऊपर जाना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कल गैप अप हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इसका पीसीआर है कितना, 0.99, मान के चलिए एक ही है। तो कहीं ना एक जो है हम लोग एक उसको पॉजिटिव ही मानते हैं। इंडेक्स में पीसीआर, अब ये पीसीआर घट रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ये कल का कल पता चलेगा। पीसीआर घटेगा, लेकिन हाई के पास आया है तो कहीं ना कहीं हाई को पास जा सकता है, हो सकता है हाई तोड़ दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, हाई तोड़ दे, का है कि इसका नीचे का लो जो था बहुत ज्यादा था। और ये भी हो सकता है ये गैप को फील कर कर तो दिया है, लेकिन अगर ये उसको ऊपर और जाना है तो हो सकता है अभी और ऊपर जाएगा। फिलहाल अभी इस रेंज में काम कर रहा है, और इस रेंज में काम कर रहा है तो अगर ऊपर जाने का जो रेंज हम दे देख रहे हैं वो तो बहुत ऊपर दिख रहा है। अगर इसको मिला दिया जाए तो इसको, तो ऊपर जाने का जो रेंज है वो दिख रहा है 22,400। अगर ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, डाउन सेट जाएगा जब तक ये डाउन इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है तब तक ये नीचे की ओर अगर अग्रसर नहीं हो सकता है। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन ये है, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। नीचे से कुछ उतना खास बना नहीं है, तो नीचे से भी देख लिया जाए तो एक एक ये देख लीजिए, एक ये है। तो मे बी अगर ये ऊपर की ओर अगर ब्रेकआउट यहाँ से करता है तो अगर नीचे आने का जगह है तो ये यही जगह है। लेकिन ऊपर ही ब्रेकआउट होना चाहिए जहां तक ये लगता है, काहे कि ये पहला बार ट्राई किया है, सस्टेन नहीं किया है। लेकिन सपोर्ट पे खड़ा है तो कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, हो सकता है कल गैप अप हो जाए। रिलायंस को देख लेते हैं कि क्या कर रहा है रिलायंस, क्योंकि निफ्टी का कोरिलेशन रिलायंस और एचडीएफसी है। निफ्टी रिलायंस का जो पीसीआर है वो 0.51 के आसपास है। तो देखिए ये एक पिछले पहले का बना हुआ है, और ये ब्रेकआउट इसको हटा दीजिए। ठीक, फिलहाल अभी कैसे चल रहा है, फिलहाल अभी इस पे चल रहा है। एक ये है, दूसरा क्या है, दूसरा आपको ये है। तो नीचे का भी जगह तो है, लेकिन यहाँ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, इसको स्विंग सपोर्ट हम लोग बोलते हैं। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी आ रहा है। अगर कल इसको ब्रेकआउट करके खुलता है ऊपर तो ये ऊपर की ओर अग्रसर होगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगले दिन चाहिए, अगर नीचे आ सकता है, या नीचे आने का जो जगह है वो 2725 के आसपास। लेकिन नहीं आना चाहिए, हो सकता है ये ऊपर ही जाए। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा ये भी बन रहा है, एक ये भी ट्रेंड लाइन फिलहाल है अभी अभी के लिए। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, आरएसआई पे हम लोग देख सकते हैं आरएसआई पे क्या हो रहा है। आरएसआई पे देखिए एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर आ रहा है, दूसरा जो रेंज देख रहा है वो भी एक ऐसे आ रहा है। तो अगर ये तो नीचे अगर मान लीजिए टच करे तो कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा। तो हो सकता है रिलायंस भी ऊपर जाए। अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। देख लेते हैं एचडीएफसी क्या कर रहा है।
HDFC का पीसीआर भी लगभग दोनों का बराबर ही है। दूसरा HDFC बैंक जो है, और HDFC बैंक देखिए HDFC बैंक ये अपने स्विंग सपोर्ट पे आया था, यहाँ लोअर बना दिया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जा सकता है। दूसरा देखा जाए इसको छोटे से टाइम फ्रेम पे, इसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो आप इसको छोटा सा टाइम फ्रेम पे देखिए, तो HDFC बैंक में आपको क्या दिखेगा? HDFC बैंक में दिखेगा कि ये एक बन रहा है ट्रेंड लाइन। दूसरा ट्रेंड लाइन जो है क्या बन रहा है? एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है, ये। जब तक इस पैटर्न को नहीं तोड़ता है तब तक कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। और RSI में भी जो दिख रहा है, RSI में भी कुछ इसमें खास दिख नहीं रहा है, इसलिए फिलहाल इस जब तक इस ट्रेंड लाइन पे है तब तक नहीं। लेकिन अगर HDFC बैंक में खरीदारी आना है तो कहीं ना कहीं कि अगर, तो हो सकता है ऊपर जाए, क्योंकि ये टोटल ऑप्शन चैन पे ये क्लियर कट होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चैन देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है ऑप्शन चैन। कभी भी फिजिकल डेटा पे रखिए, ऑप्शन भी देखना है तो NSE के वेबसाइट पे देखिए, गूगल पे जाके NSE लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा, NSE पे खुल जाएगा जब चार्ट, तो यहाँ पे लिख दीजिए HDFC बैंक, ये आ जाएगा। पहले वाला नहीं टच करना, दूसरा वाला करना है जिसपे इक्विटी लिखा हुआ है, और जब ये हो जाएगा तो यहाँ देखिए डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है। दूसरा जब ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट पहले खुलेगा, फिर ऑप्शन चेन पे आ जाइए। ऑप्शन चेन पे आइएगा तो सबसे पहले नीचे देख लीजिए किधर साइड है, ये तो इससे आप लोग पीसीआर निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करके पीसीआर निकल जाता है। और इधर देख लीजिए कि क्या हुआ है बाजार में। ठीक है। अब देखिए 7,000, 1450 पे 7,000, अगर ये गैप अप हुआ तब समझ लीजिए शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, और हो सकता है HDFC बैंक 1500 की ओर जा सकता है अगर गैप अप हुआ। और डाउन का जो दिख रहा है वो 1400 का रेंज, मतलब 100 पॉइंट का रेंज में मान के चलिए कि HDFC मूव कर सकता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुट के साइड पोजीशन थोड़ा सा कम है और कॉल के साइड थोड़ा सा पोजीशन ज्यादा है। नीचे में देखा जाए तो यहाँ यानी नीचे जाने का जगह नहीं दिख रहा है। अब जब नीचे जाने का जगह नहीं दिख रहा है तो हो सकता है ऊपर जा सकता है, कोई चीज नहीं। इसी के साथ देखिए हम अपने इस वीडियो को, आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हम इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप लोग प्राइज एक्शन पे काम कीजिए, कि प्राइज एक्शन ही सब चीज है और उसी के आधार पे सब चीज होता भी है। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड थैंक यू। और मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और